बट या लीड कोड पे जाएंगे, वी विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, डिस्कस द क्वेश्चन, कोड द क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर। ठीक है, देखते हैं कितने हो पाएंगे। बट या वी हैव 4-5 क्वेश्चंस, अगर वो भी हो जाते हैं तो और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ग्राफ्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। बट या पहले फोकस करेंगे जो हमें करना है, उसके बाद या वी कैन डिस्कस मोर। अभी अगर आपको लग रहा है यार ये तो मुश्किल एल्गोरिथम से कैसे हो रहा है, जस्ट बेयर विद इट, लाइक ठीक है अभी के लिए, बिकॉज थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जैसे आप बार बार इस एल्गोरिथम को लिखते रहोगे ना, आपको खुद लगने लगेगा यार अच्छा हमने ये इसलिए लिखा है, ये ऐसे वर्क कर रहा है, तो आप लॉजिकल रीजनिंग बनाना स्टार्ट कर दोगे, इनकेस अभी मुश्किल हो रही है तो। ओके, सो या ग्राफ में लाइक एल्गोरिथम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी एल्गोरिथम्स कर रहे हैं, बिकॉज या दे आर डायरेक्टली यूज्ड इन द क्वेश्चन। अभी हम आज क्वेश्चन में भी देखेंगे, बट यार ठीक है, तो क्वेश्चंस लाइक सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। सो सीधा क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। आई थिंक आई विल शेयर द फर्स्ट क्वेश्चन विद यू गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो या वी कैन डू दिस। अभी वाला क्वेश्चन नहीं किया अभी तक हमने, ठीक है। सो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, स्पेंड सम टाइम, 1-2 मिनट, लाइक 2-3 मिनट्स, यू कैन ट्राई टू गो ओवर द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन इसको डिस्कस करते हैं करना कैसे है, क्या करना है, ऑल दिस थिंग्स। ओके ओके, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे अभी। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, सी, सो हमें ग्रिड गिवन होगी, ठीक है, और ग्रिड किससे कंटेन, सेकंड, या सो ग्रिड किससे कंपोज है हमारी, सी। सो वी हैव अ ग्रिड गिवन, 2D मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर हमें गिवन है, और वो किससे कंपोज है, 0 और 1 से, इट इज मेड अप ऑफ 0 एंड 1। हमें क्या करना है, वी नीड टू कंसिडर दिस ग्रिड एज अ मैप और समथिंग, जिसके अंदर 0 रिप्रेजेंट्स वाटर एंड 1 रिप्रेजेंट्स लैंड, ठीक है। अब अगर सो बेसिकली ओके, 0 रिप्रेजेंट्स वाटर, 1 रिप्रेजेंट्स लैंड। हमें क्या करना है, हमें लार्जेस्ट आइलैंड निकालना है। आइलैंड इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वंस, ग्रुप ऑफ लैंड को हम आइलैंड कहते हैं। सो लेट्स से एज वी कैन सी हियर, दिस वन, दिस, ऑल दीज वंस आर टुगेदर, सो दिस इज वन आइलैंड, ठीक है। दे आर ऑल कवर्ड बाय वाटर बाउंड्रीज, उनके वो किससे कवर्ड है, वाटर से, लाइक उनकी बाउंड्रीज किससे कवर्ड है, वाटर से। सो ग्रुप ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर आर कॉल्ड आइलैंड, ठीक है। एडजेसेंट लैंड होने चाहिए वो, जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये दिस इज एन आइलैंड इन इटसेल्फ, दिस थिंग इज इन होल इज अ आइलैंड इन इटसेल्फ, दिस इज अ आइलैंड। अब ये दोनों को हम कंबाइन क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों जो लैंड्स हैं, ये दोनों वाटर से सेपरेटेड हैं, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। सो ऑल कनेक्टेड पीसेस ऑफ लैंड्स फॉर्म एन आइलैंड टुगेदर, ठीक है। हमें क्या करना है, मैक्सिमम साइज ऑफ आइलैंड डिटर्मिन करना है, जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे। जैसे कि हम देख सकते हैं मैक्सिमम साइज आइलैंड यहाँ पे किस साइज का है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइज का जो आइलैंड है, दैट इज ऑफ मैक्सिमम साइज। इसका साइज 6 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 1 है। तो हमें सारे आइलैंड्स निकालने हैं पहले, तो सभी आइलैंड्स का साइज, और जो भी आइलैंड का साइज मैक्सिमम है उसको निकालना है, ठीक है। सो डायगोनल वे में, या डायगोनल वे में यू डोंट हैव टू ट्रैवर्स, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में लिखा है 4 डायरेक्शन कनेक्टेड 4 डायरेक्शनली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अगर ऐसा आपके पास लैंड है, दिस, ये एक हो गया लैंड और एक ये हो गया, सो इन दोनों को कनेक्टेड नहीं मानेंगे हम, ठीक है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दे शुड बी कनेक्टेड, नॉट डायगोनली, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना, ओके। आई होप इट इज फाइन। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 अप्रोचेस का यूज कर सकते हैं अगर हम देखें, ठीक है। लेट्स से दिस इज द ओनली इनपुट गिवन टू अस। हम यहाँ पे दो चीजों का यूज कर सकते हैं, आइदर डीएफएस और डीएफएस, ठीक है। दोनों में हमें सेम ही अप्रोच यूज करनी है। हम क्या करेंगे, हम हर एक सेल पे जाएंगे पहले तो। लेट्स से हम पूरे ग्रिड को ट्रैवर्स कर रहे हैं, जैसे ही हमें एक 1 मिलेगा, हम वहां से डीएफएस ट्रैवर्सल या फिर डीएफएस ट्रैवर्सल स्टार्ट कर देंगे। लेट्स से हमें ये 1 मिला, तो हम इस 1 को विजिटेड मार्क करेंगे, बोलेंगे करंट ट्रैवर्सल के अंदर आइलैंड का साइज इज 1, और हम आगे ट्रैवर्सल स्टार्ट कर देंगे। हम देखेंगे इसके लेफ्ट राइट या कहीं पे भी 1 प्रेजेंट है तो वहां पे जंप कर जाओ, एंड या वी विल स्टार्ट ट्रैवर्सिंग द आइलैंड्स। लेट्स से यहाँ पे एक ही आइलैंड प्रेजेंट था, तो इस आइलैंड का साइज 1 आएगा, और एक मैक्स वेरिएबल बना के रख लेंगे हम, लाइक लेट्स से मैक्स साइज, उसको हम असाइन कर देंगे करंट आइलैंड का साइज, लाइक जो भी मैक्सिमम होगा उसमें। जैसे अभी हमें एक आइलैंड मिला साइज 1, तो हम उसको 1 रखेंगे। फिर हम इस लैंड पे आएंगे, लेट्स से इस लैंड पे आए, फिर हम लेट्स से बीएफएस या डीएफएस ट्रैवर्सल में गए, वी फाउंड इसका एक एडजेसेंट आइलैंड भी एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे आ गए, और करंट साइज हो गया 2। फिर हम इसके एडजेसेंट आइलैंड पे आ जाएंगे, करंट साइज हमारा 3 हो गया। फिर इसके एडजेसेंट में आ जाएंगे, करंट साइज 4 हो गया। अब इसके बाद हम ना तो राइट जा सकते हैं, ना ही अप, ना ही डाउन, लेफ्ट से तो हम आए हैं, तो मतलब इस आइलैंड जितना हम ट्रैवर्स कर सकते हैं हमने कर लिया है, साइज हैज कम इक्वल टू 4, ओके।
फिर हम और आगे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे वो लैंड जो कि अभी तक हमने ट्रैवर्स नहीं करा है, ठीक है। आगे जाएंगे, फिर हम लेट से इस लैंड पे आ गए, फिर हम इस लैंड पे BFS ट्रैवर्स तो कर सकते हैं, फिर DFS वी विल गो टुवर्ड्स राइट, तो करंट साइज बन जाएगा 2। अब इसके आगे हम कहीं जा नहीं सकते, ना अप ना राइट ना डाउन, डायगोनल नहीं जाना हमें, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर हम पेरेंट पे आगे नीचे भी जाकर ट्रैवर्स करेंगे तो हम पूरे आइलैंड का साइज निकाल लेंगे, BFS से भी निकाल सकते हैं, DFS से भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको उन एल्गोरिथम्स में कुछ डाउट नहीं है। अभी हम कोड करेंगे दोनों अप्रोचेस को, बट या ऐसे ही हम हर आइलैंड पे जाएंगे, हर आइलैंड का करंट साइज निकालेंगे, एंड आफ्टर वी हैव ट्रैवर्स द आइलैंड वी विल सेट मैक्स साइज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ करंट मैक्स कोमा करंट साइज, जो भी आपको नया साइज मिला आइलैंड का वो, और लास्ट में जो होगा साइज वो हमारा आंसर में आ जाएगा। एनीवन एनी डाउट कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? पहले DFS वाली अप्रोच देखते हैं, उसके बाद BFS कर लेंगे। सबको समझ गया यहाँ पे क्या करना है? बस हमें नॉर्मल ट्रैवर्सल करना है। जैसे हमें कोई लैंड का पीस मिलेगा वहां पे हमें BFS या फिर DFS से ट्रैवर्स करके उस आइलैंड का साइज निकालना है, ओके। और ऐसे हमें हर आइलैंड के लिए करना है, जिस आइलैंड का मैक्सिमम साइज आएगा वो हमारा आंसर है, और मैक्स साइज को यहाँ पे शो कराते रहेंगे। दिस विल कीप गेटिंग अपडेटेड एज वी ट्रैवर्स आइलैंड्स, ठीक है। तो इसको कोड कर लेते हैं, पहले BFS वाली DFS अप्रोच से करते हैं। जस्ट अ सेकंड, ठीक है, या ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं साइज ऑफ आइलैंड, ठीक है, ग्रेड डॉट साइज, ठीक है, ग्रेड ऑफ 0 डॉट साइज। तो हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम निकाल लिए। आप यहाँ पे कह सकते हो रोज, नम रोज भी हो गए नम कॉलम्स, ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक मैक्स आइलैंड करके या फिर मैक्स साइज करके एक वेरिएबल बना लेंगे, मैक्स साइज ऑफ द आइलैंड विच इज इनिशियली 0। फिर हम क्या कर सकते हैं, रोज और कॉलम पे ट्रैवर्स कर सकते हैं, for int j equal to 0, j less than num column j plus plus, ठीक है। फिर हम बोलेंगे अगर जिस सेल पे हम हैं दैट इज अ लैंड इफ ग्रेड ऑफ i comma j इक्वल 1, तो हम क्या करेंगे, वहां से ट्रैवर्स से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, DFS या फिर BFS। तो हम बोलेंगे मैक्स साइज इक्वल टू मैक्स ऑफ करंट मैक्स, ठीक है, या फिर जो हमें ट्रैवर्सल से आंसर आएगा वो DFS ऑफ वी विल पास हियर what should we pass? I'm thinking ग्रेड, तो ग्रेड पास कर देंगे हमारी जिसके अंदर 1 zeros है, एंड ऑल्सो विल स्टार्ट, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट, आई और जे भी तो पास करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, तो हम वो पास कर देंगे यहाँ पे ग्रेड और आई को मजे, ठीक है। अब DFS का कोड लिख देंगे यहाँ पे, DFS, ठीक है। अब इसके अंदर इनपुट क्या जाएगा, एक तो हमारा वेक्टर ऑफ वेक्टर, अब यहाँ से निकालते हैं इसको, इंट आई और इंट जे, ठीक है। आई और जे क्या है, रो और कॉलम, हम किस रो पे और किस कॉलम पे है, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, व्हाई नॉट दिस लॉजिक, क्या ऐसा यार, लॉजिक में ऐसा रहेगा जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे आप खुद ही हिट होना स्टार्ट हो जाएगा, सो यार स्टार्टिंग में होती है वो दिक्कत, बट यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते रहेंगे आपको समझ गया कि अच्छा इस तरीके से भी हम करते हैं, अब कोई क्वेश्चन देखेंगे सो यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या ये वाला क्वेश्चन वैसे हो सकता है, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो एक तो हमें पहले यहाँ पे एन और एम निकालना पड़ेगा, तो ये तो यहाँ पे पास कर देते हैं, नम रोज नम कॉलम्स, ठीक है, इसकी जरूरत होगी हमें, यहीं पे पास कर देते हैं इसको, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। अब हम करेंगे अगर जो जिस सेल पे हम हैं इज दैट अ वैलिड सेल, पहले तो वो चेक करेंगे हम, ठीक है। इफ आई इज लेस देन 0 और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम ऑफ रोज, और j इज लेस देन 0 और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स,
और ठीक है, एक तो यही करते हैं खाली, अगर ऐसा केस हुआ तो रिटर्न 0, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम चारों डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, हम चारों डायरेक्शन मूव करेंगे तो करंट सेल वो कंसीडर करेंगे, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। डीएफएस कॉल हर डायरेक्शन में करेंगे हम। सो विल पास ए ग्रेड I plus 1, j, this, ठीक है। तो ये हो गया, then we will also add here plus, या 4 बार लिख देते हैं प्लस, ठीक है। I plus 1, I minus 1, j plus 1, j minus 1, ठीक है। चारों डायरेक्शन मूव करेंगे, चारों डायरेक्शन से जाके हम साइज लेके आएंगे आइलैंड का। एज इन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेट्स से हम ये वाले सेल पे आए, तो हम बोल रहे हैं इस सेल का साइज तो 1 है। अब हम यहाँ पे डीएफएस कॉल मार रहे हैं कि भाई तुम अपना साइज बताओ रिकर्शन के थ्रू, और हम यहाँ पे भी डीएफएस कॉल मार रहे हैं कि हमें इस आइलैंड का भी साइज मिल जाए, बिकॉज बेसिकली ये भी पूरा एक आइलैंड ही है ना अपने में, बस ये कनेक्टेड है इस चीज से। सो ये हो गया 1 प्लस राइट वाले पार्ट का साइज और डाउन वाले पार्ट का साइज। लेफ्ट और अप भी कॉल करेंगे, बट बिकॉज वहां पे वाटर है तो वो इसी कंडीशन में हमारा फेल कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे सेल पे जाके 1 प्लस करेंगे, अप डाउन लेफ्ट और राइट में डीएफएस कॉल मार रहे हैं बेसिकली, ताकि हमें उनका साइज मिल जाए कि करंट लैंड के लेफ्ट में क्या साइज है आइलैंड का, राइट में क्या साइज है आइलैंड का, अप में क्या साइज है और बिलो में क्या साइज है, ठीक है। सो दिस विल बी द केस, ओके। सो या सो ठीक है, लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे करंट साइज, ठीक है। एनीवन एनी डाउट इन दिस? अभी रन भी करके देखते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट्स से हम इस सेल पे आए, लेट्स से हम इस सेल पे आए, ठीक है। अब इस सेल से हमें चारों डायरेक्शन में मूव करना है, राइट, ठीक। अब हमें इसके राइट साइड का साइज चाहिए, लेफ्ट साइड का साइज चाहिए। लाइक अगर हम राइट साइड में जाते जो हम आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं उसका साइज, लेफ्ट साइड में जाते जो आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं उसका साइज, डाउन पार्ट में जाते यहाँ से जो आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे उसका साइज, और अप साइड में जाएंगे उसका साइज। तो अगर हम देखें लेफ्ट में तो वाटर है तो हमें वहां पे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन वी आर मूविंग लेट्स से इन लेफ्ट डायरेक्शन व्हिच इज आई गेस बाय दिस, इस कॉल में हम कहाँ जा रहे हैं, करंट लैंड के लेफ्ट में जा रहे हैं जहाँ पे पानी है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं जीरो साइज हियर, कि इसके लेफ्ट साइड में कुछ आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें यहाँ से सीधा 0 रिटर्न हो जाएगा हमारा इस कॉल के अंदर। दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय 0, ठीक है। सिमिलरली फॉर राइट साइड ऑल्सो, राइट साइड में भी कोई लैंड का पीस एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी 0 से रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे राइट में भी जाके हमें कुछ फायदा मिलता नहीं। अगर हम अप साइड में जाते तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रिड को एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये भी 0 आ जाता। अगर हम बॉटम जाते तो हम यहाँ से नई डीएफएस कॉल स्टार्ट करते जिसमें हम राइट लेफ्ट अप डाउन हर जगह जाते, तो यहाँ से हमें कुछ लैंड का साइज मिलता विच इज 3। डज इट मेक सेंस कि हमने इफ कंडीशन को कैसे यूज किया? नॉर्मल डीएफएस ट्रैवर्स या फिर इस वाले पे नहीं, लेट्स से हम इस वाले सेल पे हैं, तो हमारी डीएफएस ट्रैवर्सल से हम कहाँ जाएंगे, कैनोनिकल किस किस सेल पे कॉल जाएगी। लेट्स से इस सेल का साइज i, j है, तो हम कहाँ कहाँ कॉल करेंगे डीएफएस को। तो अगर हम i, j पे हैं भी तो हम यहाँ पे बना ऐड करेंगे करंट साइज के अंदर, तो हम राइट अप लेफ्ट और डाउन में डीएफएस कॉल करेंगे, है ना। तो अब राइट और लेफ्ट में तो कुछ लैंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो सीधा हम रिटर्न कर जाएंगे वहां से 0। बट बॉटम में लैंड एग्जिस्ट करता है तो हम इस 1 पे आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब जब हम इस सेल पे आ गए, इस वाले सेल पे, आई विल चेंज द कलर, या लेट्स हम इस वाले सेल पे आ गए जब, अब हम वापस यहाँ पे डीएफएस कॉल करेंगे विच इज अप लेफ्ट डाउन और राइट। अब लेफ्ट में तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो वहां कुछ नहीं होगा, डाउन और राइट में लैंड एग्जिस्ट करता है तो वहां पे फाइन है। बट शुड वी गो अप डायरेक्शन में कॉल जानी चाहिए हमारी, करंट कॉल के अंदर चली जाएगी। इफ वी इन दिस रिकर्शन कॉल, अगर हम करंटली इस वाले सेल पे हैं, अगर हम करंटली इस वाले सेल पे हैं तो हम यहाँ से हम अप डायरेक्शन में भी कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे वापस से डीएफएस कॉल चली जाएगी। डज इट मेक सेंस नाउ? यहाँ पे क्या इशू है अभी हमारे करंट कोड के अंदर,
हम एक सेल को जो कि ऑलरेडी कंसिडर्ड है, जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, हम उसको वापस विजिट करने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब अपने पेरेंट को काइंड ऑफ विजिट कर रहे हैं। सो लेट्स से हम इस वन पे आए, हमने ये वाले वन को पहले कंसिडर कर लिया है, इसका वन हमने पहले पेरेंट कॉल के अंदर वन ऐड कर दिया था, अब हम नए रिकर्शन कॉल में आ गए। ओके ओके वॉइस कर दी थी, ओके कूल, ठीक है। तो या अगर हम यहाँ पे विजिटेड एरे मेंटेन नहीं करेंगे तो जो सेल को हम पहले कंसीडर कर चुके हैं उनको वापस कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे हम, और हमें गलत आंसर मिलेगा हमेशा। तो हमें यहाँ पे एक विजिटेड एरे भी मेंटेन करने की जरूरत है टू मेक श्योर कि हम एक सेल को जिसको हमने पहले कंसीडर कर लिया उसको वापस नहीं जा रहे। ओके अब उसके दो अप्रोचेस हो सकते हैं, या तो हम एक नया विजिटेड एरे बना ले विच इज फाइन, या फिर हम क्या कर सकते हैं, whenever we are visiting a cell, हम वहां पे 1 की जगह लेट से 2 मार्क कर दें। 2 means the cell is visited, बिकॉज करंट ग्रिड के अंदर खाली 0 और 1 है। अगर हमने 2 एक सेल पे प्लेस कर दिया मतलब हम वहां पे बोल रहे हैं कि वो सेल को हमने विजिट कर लिया है। ओके तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे whenever we are visiting हम बोल देंगे ग्रिड ऑफ ij इक्वल्स टू 2, मतलब कि हमने विजिट कर लिया सेल। और हम यहाँ पे एक और कंडीशन डालेंगे, और जिस सेल पे हम अभी हैं अगर वो पहले से ही विजिटेड है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न 0 डायरेक्टली। रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना है आई थिंक लीड कोड में आजकल इश्यू चल रहा है, कोड भी रन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके सो एडजस्टन फाउंड इट अगेन। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एंड ग्रिड यूज करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे देखेंगे मेमोरी लिमिट यहाँ एक्सीड हो गई। अब मेमोरी लिमिट एक्सीड क्यों होगी वो देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे एंड ग्रिड यूज नहीं किया, उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, जब भी हम ये 2 डाल रहे हैं ना किसी सेल पे, तो वो क्या हो रहा है, बेसिकली सॉफ्ट कॉपी बन रही है, एक्चुअली एड्रेस यहाँ पे ग्रिड अपडेट नहीं हो रही। लेट्स से हम हर सेल पे जाके नई रिकर्शन कॉल कर रहे हैं, राइट। लेट्स से पेरेंट, हमारी कॉल यहाँ से स्टार्ट होती है ना, हमारी कॉल यहाँ से स्टार्ट होती है। अब लेट्स से हम इस सेल पे आए, हम हर डायरेक्शन में गए होंगे, या फिर लेट्स से हम इस सेल पे हैं अभी। अब इस सेल से हम अप भी गए हैं, राइट भी गए हैं और डाउन भी गए हैं। अब लेट्स से हम यहाँ पे राइट गए तो जब तो हमने ये वाला सेल विजिट कर लिया, तो हमें इसको 2 मार्क करना है यहाँ पे, है ना। बट हम डाउन राउट से भी तो इस सेल तक आ सकते हैं कि हम पहले डाउन जाएंगे देन राइट देन अप, और इसके अंदर दोनों में अलग अलग रिकर्शन कॉल हो रही है यहाँ पे। तो हो सकता है कि जो हम यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं इट इज नॉट बेसिकली अपडेटिंग द मेन ग्रिड। तो हो सकता है किसी सेल तक किसी कॉल के अंदर यहाँ पे वैल्यू 2 जाए, कहीं पे वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 चली जाए जहाँ पे अपडेटेड नहीं होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इस एम्परसेंड से क्या होगा, हम अपनी मेन ग्रिड को ही अपडेट कर रहे हैं हमेशा, बिकॉज वी आर पासिंग हियर द वैल्यू बाय रेफरेंस बाय एड्रेस। ओके सॉफ्ट कॉपी पास नहीं कर रहे, हार्ड कॉपी, या फिर आप कह लो जब भी हम ग्रिड को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके एक्चुअल एड्रेस में भी वो अपडेट हो जाएगी। तो इन एवरी डीएफएस कॉल द ग्रिड विल रिमेन कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इफ वी यूज दिस आई थिंक एवरीथिंग विल वर्क फाइन। ठीक है, एम्परसेंड यूज कर लिया अगर हमने यहाँ पे, देखते हैं अभी भी कुछ दिक्कत आती है क्या, बट या आई थिंक दिस शुड वर्क। और ऑल्सो यहाँ पे जैसे हम चेक कर रहे हैं कि इक्वल टू 1, अगर हम इस कॉल के अंदर जाके ग्रिड की वैल्यू i, j पे वैल्यू 2 सेट करते तो पेरेंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे वैल्यू 2 सेट नहीं होती। अगर हम एम्परसेंड पास नहीं कर रहे होते तो हम बार बार एक ही सेल को विजिट करते रहते हैं यहाँ पे, बिकॉज वी आर चेकिंग फॉर 1। या लीड कोड में कुछ तो इशू चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे गलत आउटपुट आया 104। ओके लेट्स सी व्हाट्स द इशू इज। किसी को कुछ इशू दिख रहा है कोड के अंदर? इट इज रिटर्निंग करंट साइज एज 104 करंट कोड। एनीवन एनी किसी को कुछ दिख रहा है? क्या दिक्कत हो सकती है? हमने यहाँ पे चेक कर लिया, हम ग्रिड के बाहर तो नहीं गए, हमने चेक कर लिया कि ग्रिड जिस सेल पे हम है वो पहले से विजिटेड तो नहीं है। एक और चीज हमें यहाँ पे चेक करनी चाहिए, विच इज जिस सेल पे है कहीं वहां पे पानी तो नहीं है, विच इज ग्रिड ऑफ ij इज नॉट इक्वल टू वाटर। अगर है तो रिटर्न कर दो। अब देखेंगे अब सही चल जाएगा। नॉट श्योर कोई लीड कोड का कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या, समटाइम्स होता है कोई कॉन्टेस्ट चल रहा होता है लीड कोड का तो सर्वर हैंग हो जाता है यूजुअली, तो वैसा आई हैव सीन समटाइम्स।
ठीक है, बट आई होप यू गॉट द जिस्ट। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ये वाला कोड सही से चल जाएगा जो भी हमने लिखा। आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू एनीमोर, बट या ओके आई सी कपल ऑफ यू आर सेइंग दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, बट या बीएफएस अप्रोच में भी सेम रहेगा, जैसे हम यहाँ पे डीएफएस कॉल कर रहे हैं वैसे आपको वहाँ पे बीएफएस कॉल करके आंसर निकालना होगा। ठीक है, बीएफएस से यू कैन ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स होप क्वेश्चन ओपन हो जाए, बट या okay, there is the next question, so yeah, you can try taking a look, then discuss करते हैं इसको। I've seen this page for the first time. I think they have added something new. So the first example, okay, कि हमें क्या given है, you are given a graph that started as a tree with n nodes labeled 1 to n, मतलब एक 1 से लेके n तक की हमारे पास नोड्स रहेंगी। ठीक है, 3 नोड्स हैं तो 1 से लेके 3 तक के लाइक नोड्स की वैल्यू रहेगी, with one additional edge added. The added edge has two different vertices chosen 1 and n and was not the edge in the original graph, the original tree. The graph is represented as an array of edges of length n, मतलब n edges हैं तो यहाँ पे लेंथ n है। ट्री के केस में अगर n नोड्स हैं तो टोटल n माइनस 1 एजेस होती हैं। ठीक है, टोटल n माइनस 1 एजेस होती हैं ट्री के केस में, बट बिकॉज हमने यहाँ पे बोल दिया है कि हमने ट्री के अंदर एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर दिया है, एक ग्राफ विच अर्ली रिप्रेजेंटेड अ ट्री, उसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर दिया है, तो टोटल यहाँ पे n एजेस निकल के आ गए। ठीक है, where edge of I indicates AI, BI, indicating there is an edge between node AI, BI. Return an edge that can be removed so that the resulting graph is a tree of n nodes. If there are multiple answers, return the answer that occur as the last input. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक लिस्ट ऑफ एजेस गिवन है कि A, B एक एज हो गया, फिर C, D एक एज हो गया, वैसे बहुत सारे एजेस गिवन है। अगर यहाँ पे n एजेस गिवन है यहाँ पे तो मतलब टोटल n नोड एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? n नोड्स होते हैं अगर ट्री के अंदर टोटल n माइनस 1 एजेस होते हैं, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, n माइनस 1 एजेस होते हैं ट्री के अंदर। क्वेश्चन में गिवन है कि पहले हमारा ग्राफ ट्री रिप्रेजेंट कर रहा था बट हमने एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर दिया है, तो जो हमारा न्यू ग्राफ है उसके अंदर टोटल n एजेस होंगे, अगर टोटल नोड्स भी n है तो यहाँ पे n एजेस होंगे अगर टोटल नोड्स n है तो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एजेस के साइज से जितना भी जितने भी एजेस हैं हमारे पास, अगर यहाँ पे n एजेस हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी n है और हर नोड की वैल्यू 1 से लेके n के बीच में है। ओके, तो हमें ये पता लग गया कि हमारी n की वैल्यू है, कितने नोड्स हैं हमारे पास। अब हमें निकालना है कि इन एजेस के थ्रू कौन सी एज हमारी रिडंडेंट है, मतलब कौन सी एज हमारी ऐसी है जिसको अगर जिसकी वजह से हमारा जो ट्री है वो ट्री नहीं रहा, मतलब वो एक एक्स्ट्रा एज है। कैन एनीवन टेल कि अगर ये ट्री है, अगर हम इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर देंगे तो कौन सी ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी? हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई इस एज की वजह से हमारी ट्री खराब हो गया? टोटल n माइनस 1 एजेस एग्जिस्ट करती है ट्री के अंदर, अगर हमने एक और एज डाल दी कौन सी ट्री की प्रॉपर्टी खराब होगी? से इन ट्री यू कांट हैव अ साइकिल, बट अगर हमने टोटल n माइनस 1 से n एज पे ले गए, एक्स्ट्रा एज ऐड कर दी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक साइकिल आ जाएगी। कहीं भी हम उस एज को ऐड करें, इफ यू आर जॉइनिंग टू एनी टू नोड्स इन द ट्री इट विल फॉर्म अ साइकिल। ठीक है, ट्री के अंदर साइकिल नहीं होना चाहिए बट हमारा साइकिल बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, हम चेक करेंगे कि भाई इस एज की वजह से साइकिल तो नहीं बन रही, हर एज पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हम दो अप्रोचेस डिस्कस करते हैं। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो दो अप्रोच डिस्कस करेंगे, एक तो होगी बीएफएस से, सॉरी डीएफएस से करते हैं, और एक करेंगे यूनियन फाइंड से। पहले डीएफएस वाली देख लेते हैं, डीएफएस में क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर एक एज पे जाएंगे, पहले तो एक ग्राफ मेंटेन करेंगे विच इज इनिशियली एम्प्टी। ग्राफ मेंटेन करेंगे, इनिशियली एम्प्टी है वो। ठीक है, मतलब वही वाला, इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड राइट, एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में वी विल क्रिएट अ ग्राफ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एज हमें फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा है ना, वी नीड टू फाइंड दैट एक्स्ट्रा एज दैट वी क्रिएटेड, रिटर्न द एज दैट कैन बी रिमूव्ड सो दैट द रिजल्टिंग ग्राफ बिकम्स द ट्री अगेन। तो हमें एक्स्ट्रा एज रिमूव करना है हमें, जिसकी वजह से साइकिल हट जाएगी हमारी ग्राफ की बेसिकली। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ है
इनिशियली एम्प्टी है, तो हम एक एक करके सारी एजेस पे जाएंगे और उसको ग्राफ में ऐड करेंगे. लेट्स से हम पहले यहाँ पे आए 1,2 एज पे. हम 1,2 हम देखेंगे करंट ग्राफ से हम 1 से 2 तक पहुंच सकते हैं विदाउट एडिंग दिस एज. नहीं पहुंच सकते भाई, कोई ग्राफ में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को कनेक्ट कर देंगे ग्राफ के अंदर. और यू कैन से ग्राफ क्या होगा, वेक्टर लिस्ट होगा वो, राइट. यू रिमेंबर राइट, एडजेंसी लिस्ट वाला. सो ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 2 3. 1 से हम कौन सी नोट्स पे जा सकते हैं, 2 से कौन सी नोट्स पे जा सकते हैं, 3 से कौन सी नोट्स पे जा सकते हैं. करंटली सब कुछ एम्प्टी है, 1 से 2 तक हम नहीं पहुंच सकते, तो मतलब 1 और 2 तो रिडंडेंट कनेक्शन नहीं है हमारा. तो हम इसको ग्राफ में ऐड कर देंगे हमारे, मतलब 1 से 2 जा सकते हैं और 2 से 1 जा सकते हैं. ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है. तो हमने इसको ग्राफ में ऐड कर दिया. अब हम नेक्स्ट नोड पे आएंगे 1,3. करंट ग्राफ से हम 1 से 3 तक पहुंच सकते हैं. करंट ग्राफ में 1 से 2 से तक तो पहुंच सकते हैं, बट 3 तक नहीं पहुंच पा रहे. मतलब 1,3 वाली एज भी हमारी रिडंडेंट नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 पहुंच सकते हैं और 3 से 1 पहुंच सकते हैं. तो हमने ये एज भी ऐड कर दी यहाँ पे. ओके, अब हम नेक्स्ट एज को देखेंगे 2,3. करंटली विदाउट दिस एज, अगर हम इस ग्राफ में एज को ऐड ना करें तो हम 2 से 3 तक पहुंच सकते हैं. हम बोलेंगे हम 2 से 1 तक जा सकते हैं और 1 से 3 तक जा सकते हैं. तो हाँ, हम 2 से 3 तक पहुंच सकते हैं. सो मतलब इवन इफ वी डोंट ऐड दिस एज, 2 to 3 कैन स्टिल बी रीच्ड, राइट. तो मतलब ये वाली जो एज हमारी वो रिडंडेंट है. डिड यू गेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर? तो हम एक ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं बाय ईच एज. पहले हमें एक एज मिलेगी, हम चेक करेंगे करंट जो 2 नोड्स हैं एज के अंदर, क्या वो ऑलरेडी रीचेबल है. अगर वो ऑलरेडी रीचेबल है तो मतलब हमें उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है ग्राफ में. तो मतलब दैट एज इज बेसिकली क्रिएटिंग अ साइकिल. ट्री के अंदर अगर हम ट्री को एज अ ग्राफ कंसिडर करें, राइट, तो हम हर नोड से दूसरे नोड तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट. इस नोड से नीचे, ऊपर, राइट, हर नोड से दूसरे नोड तक पहुंच सकते हैं. तो मतलब अगर हम बिना एक एज को ऐड करें दोनों नोड तक पहुंच सकते हैं with this tree. तो मतलब the new edge that we are trying to add is a redundant edge. Are you getting what I am trying to say? थोड़ा समझ रहे हैं यहाँ पे DFS के थ्रू कैसे सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम. जल्दी से कोड कर देंगे DFS वाली अप्रोच. ठीक है, कोड करके देखते हैं इसको. आई थिंक सबमिट तो नहीं कर पाएंगे अभी, बट या थोड़ा अप्रोच से आइडिया लगा लेना है अभी के लिए. आई थिंक सबमिट करके अभी देख नहीं पाएंगे बिकॉज लीड कोड में इशू है. आई डोंट वांट दिस पेज टू बी लॉस्ट, वरना दिक्कत हो जाएगी. हम क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे जिससे कि कितने नोड्स हैं हमारे पास, edges डॉट साइज. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे लाइक जैसे हमने करा है, राइट. एडजेंसी लिस्ट वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड जस्ट अ सेकंड. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ग्राफ. अब इस ग्राफ का साइज हम क्या रखेंगे, n+1. कैनोनिकल हमने यहाँ पे n+1 क्यों रखा है, n क्यों नहीं, n+1 क्यों रखा है, n क्यों नहीं. सो अभी हमारे पास 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है यहाँ पे, बट हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑल द नोड्स आर लेबल्ड बिटवीन 1 to n. मतलब एजेस के अंदर जो नोड्स हमें मिलेंगी वो मिलेंगी 1,3 1,4. तो अगर हमने टोटल n साइज का ग्राफ बनाया है यहाँ पे, तो हमारे जो इंडेक्सेस होंगे वो होंगे 0 से लेकर n-1 तक. तो अगर हम nth नोड के लिए कुछ एज को ऐड करने जाएंगे ग्राफ के अंदर तो हमें एरर मिल जाएगा. तो हम ऑटोमेटिकली n+1 का साइज का ग्राफ बना रहे हैं, सो दैट 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से हमें कुछ नुकसान ना हो. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे या हम क्या चेक करेंगे कि क्या हम एक तो हमारे पास दो नोड्स आ जाएंगे, राइट. ए और बी मान लेते हैं. इंट ए इक्वल टू ई ऑफ 0, मतलब नोड 1 जो कि एजेस को कनेक्ट करे. दो एक एज के बीच में दो नोड्स होंगी, दो नोड्स आर कनेक्टेड बाय एज. दिस इज नोड 1 ऑफ दैट एज, दिस इज नोड 2. सेकंड,
दिस इज नोड 2 ऑफ द एज, राइट? अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों एजेस अभी, ये दोनों नोड्स रीचेबल हैं वाया डीएफएस विद द एग्जिस्टिंग ग्राफ। अगर ये दोनों रीचेबल हैं देन दैट मींस जिस एज पे अभी हम हैं वो रिडंडेंट है। अगर ये रीचेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर वी विल गो एंड देन वी विल कॉल कि ठीक है ये वाली एज को भी ऐड कर दो हमारे ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे डीएफएस का फंक्शन लिख देते हैं। हम जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे रिटर्न नल कर देंगे, मतलब अगर कोई भी ऐसे में एज नहीं मिली जिसकी वजह से साइकिल बन रही है तो मतलब नो एज इज प्रेजेंट। यहाँ तक अभी हम रीच नहीं करेंगे वैसे, बट यार अब यहाँ पे हम एक डीएफएस लिख देते हैं, बूल डीएफएस, ग्राफ को पास कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे डीएफएस के अंदर लेट्स आल्सो क्रिएट अ फंक्शन, मतलब पेरेंट्स विजिटेड फंक्शन भी बना लेते हैं which can be like this, ये सेट बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे डीएफएस के अंदर सेट भी पास कर देंगे, सेट ऑफ इंट एंड विजिटेड। ठीक है, तो हम पहले क्या चेक करेंगे, अगर जिस नोड पे हम हैं वो ऑलरेडी विजिटेड है या सीन विजिटेड डॉट फाइंड करंट लिख देते हैं यहाँ पे सोर्स, करंट नॉट इक्वल टू विजिटेड डॉट एंड। मतलब हम एक ऐसी नोड पे आ गए साइकिल के अंदर, ठीक है, तो मतलब यहाँ सीधा हम रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स कि हमें डेस्टिनेशन नहीं मिली बिकॉज वी केम इन अ साइकिल। मतलब आप कह लो हम डीएफएस ट्रैवर्सल कर रहे हैं, राइट? अगर हम करंट से एक ऐसी नोड पे पहुंच जाए जो कि पहले से ही विजिटेड है तो मतलब हो सकता है वो उसका पेरेंट हो या कुछ भी हो, राइट? तो वहां पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो हम डेस्टिनेशन तक अभी तक नहीं पहुंच पाए, वहां पे रिटर्न कर जाएंगे। अदरवाइज ये नोड अभी तक विजिटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम विजिटेड के अंदर ये ऐड कर देंगे करंट नोड को। उसके बाद हम चेक करेंगे अगर जो हमारा करंट है दैट इज इक्वल टू डेस्टिनेशन देन रिटर्न ट्रू, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं अभी। ठीक है, अगर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे तो हम सारे नेबर्स पे जाएंगे करंट के, और ऑटो आई एन ग्राफ ऑफ करंट। ठीक है, और हम वहां पे चेक करेंगे अगर हम करंट नोड से मतलब आई से जो नेबर है उसका डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये कोड रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो नॉर्मल डीएफएस ट्रैवर्सल, ठीक है, हम बस चेक कर रहे हैं कि हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं विद द करंट ग्राफ। पहुंच पा रहे हैं तो मतलब द न्यू एज दैट वी आर ट्राइंग टू ऐड इज अ रिडंडेंट एज। नहीं पहुंच पा रहे तो हम ग्राफ में नई एज ऐड करके वापस से डीएफएस ट्रैवर्सल परफॉर्म करेंगे। तो डीएफएस के अंदर हमने क्या किया, एक विजिटेड एज मैप करके बना के रखी है। लेट्स से ये वाला ग्राफ हमारे पास करंटली, लेट्स से ये ग्राफ है हमारे पास अभी। ठीक है, लेट्स से अभी हम इस ग्राफ में हैं, हम बस ये चेक कर रहे हैं कि हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं नहीं। लेट्स से हमें यहाँ से दिस इज द सोर्स, दिस इज द डेस्टिनेशन, तो हम सोर्स से यहाँ आएंगे, दिस इज द करंट, और इसको विजिटेड में मार्क कर देंगे। अब हम इस नोड से नीचे की तरफ जा सकते हैं, ऊपर की तरफ जा सकते हैं कि दोनों नेबर्स हैं इसके, राइट? नीचे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये वाला सेल ऑलरेडी विजिटेड है, हमने इसको विजिटेड सेट के अंदर डाल के रखा है पहले से, तो हम ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव करेंगे और इसको भी विजिटेड में मार्क कर देंगे। तो मतलब हम सेम नोड पे वापस नहीं आएंगे जिसको हमने विजिटेड मार्क कर रखा है। अगर हमने एक नोड पे आ गए जो पहले से विजिटेड है तो वहां से डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स कि हम यहाँ से डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। और अगर हम लेट से करंट सेल की वैल्यू डेस्टिनेशन नहीं है, लेट से अभी तक हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, हम क्या करें, करंट सेल से उसके सारे नेबर्स पे जा रहे हैं, और फिर हम चेक करेंगे कि उसके नेबर से क्या हम डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं। अगर हम किसी भी नेबर से डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं then that means from the current node destination is visible, basically is reachable. Okay, if it is reachable we directly return true, that means
जिस एज को हम ट्राई कर रहे थे ग्राफ के अंदर ऐड करने का, दैट इज अ रिडंडेंट एज. जस्ट सेकंड. ओके. ठीक है, तो इसको हटा देते हैं. अब यूनियन पॉइंट वाली अप्रोच देखते हैं कि यूनियन पॉइंट से कैसे करेंगे. सो आई होप आपको यूनियन पॉइंट वाली एल्गोरिथम पता है, राइट? तो यूनियन पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं? सो बेसिकली वी ट्राई टू मेंटेन अ पूल ऑफ नोड्स. ठीक है, हम क्या करते हैं? जस्ट अ सेकेंड. सो या, सो आई होप यूनियन पॉइंट का आइडिया. तो उसके अंदर क्या करेंगे? लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ है. तो यूनियन पॉइंट एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं? पूरे ग्राफ का लेट्स से हम ट्रैवर्स से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, उसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, हम क्या करेंगे? यूनियन पॉइंट के अंदर वी ट्राई टू मेंटेन अ काइंड ऑफ, हाउ शुड आई एक्सप्लेन? तो बेसिकली जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनका हम यूनियन बनाते जाते हैं. लेट्स से हम क्या करेंगे? 1 और 2 जैसे है, बिकॉज दीस टू आर कनेक्टेड, हम क्या करेंगे? उसको पूल में ऐड कर देंगे कि 1 एंड 2 आर करंटली कनेक्टेड. पूल कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेंगे, बट या अब हमने क्या किया? लेट्स से 3 और 7 को कनेक्ट किया, तो हम एक पूल बना लेंगे 3 एंड 7 आर कनेक्टेड. अब लेट्स से 1 और 3 भी कनेक्टेड है. ये 1 और 3 आर कनेक्टेड थ्रू एन एज. तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे 1 इज पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, 3 इज पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. अगर 1 और 3 भी कनेक्टेड है तो मतलब remaining component of this group are also connected. Remaining nodes of this group are also connected. तो हम क्या करेंगे? इस डब्बे को ज्वाइन कर देंगे and all the nodes in this will become connected. तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हुआ? पहले खाली 1 और 2 कनेक्टेड थे, 3 और 7 कनेक्टेड थे, बट वी फाउंड देयर इज एन एज बिटवीन 1 एंड 3 आल्सो. सो 1 से हम जिन जिन नोड तक पहुंच सकते हैं और 3 से जिन जिन नोड तक पहुंच सकते हैं, दे आल्सो नाउ बिकम कनेक्टेड. तो 1 2 3 7 are connected. Similarly, let's say 4 and 5 are currently connected, but we found कि there is an edge between 2 and 4. तो अगर 2 and 4 are connected, तो 2 से जो जो नोड्स कनेक्टेड हैं, they are also connected. ठीक है, सो 2 से जो जो नोड्स कनेक्टेड हैं, 4 से भी कनेक्टेड हो गए काइंड ऑफ, मतलब 4 से भी रीचेबल हो गए. तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे कि दे फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप. ठीक है, लेट्स से एक कोई नोड थे 10 11, दे आर नॉट कनेक्टेड, तो वो अलग से एग्जिस्ट करेंगे हमारे यहाँ पे इन द सेपरेट ग्रुप. दिस इज बेसिकली एन आइडिया बिहाइंड यूनियन पॉइंट. हम क्या करते जाते हैं? यूनियन करते जाते हैं ऑफ ऑल द कनेक्टेड नोड्स. ठीक है, तो ऑल द कनेक्टेड नोड्स बेसिकली लाई टुगेदर. ओके, आई थिंक लेक्चर में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा आपको, बट या अब इसका यूनियन कैसे करते हैं? एनीवन वांट्स मी टू एक्सप्लेन दैट, या फिर सीधा कोड ही देख ले? मतलब यूनियन पॉइंट का कोड काफी स्टैंडर्ड है वैसे. जो कोड आपने पढ़ा है बस सेम यहाँ पे लिखेंगे और उसी का यूज करेंगे. हम क्या करेंगे? बेसिकली एक एज में ऐड करना है, तो हम देखेंगे 2 नोड्स पहले से कनेक्टेड है क्या. No, explain yet this algorithm. Okay, I didn't get explain you want me to do or not, like, but yeah, good. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बेसिकली हमें एक एज गिवन है, 2 नोड्स पहले से अगर कनेक्टेड है, वी कैन फाइंड दैट यूजिंग यूनियन फाइंड. तो मतलब ये एज इज रिडंडेंट. बट अगर 2 नोड्स पहले से कनेक्टेड नहीं है, दे फॉर्म बेसिकली दे फॉर्म पार्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. तो मतलब इन ये एज इज नीडेड टू बेसिकली क्रिएट अ ट्री. डज इट मेक सेंस? नहीं कर लग रही. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? या तो ऐसा करते हैं, इसको पहले बार कोड कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो. देन वी कैन डिस्कस इफ यू वांट टू. ओके, तो या पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे साइज ऑफ एजेस. ठीक है, अब हमें पता लग गया कितने नोड्स एग्जिस्ट करती हैं हमारी. ठीक है, टोटल. तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे 2 चीजें बनाएंगे. वेक्टर ऑफ इंट पेरेंट. ठीक है, यूनियन फाइंड में हम ये बनाते हैं. अब यहाँ पे हमें ये एन साइज का बनाएंगे. तो करंटली सबका जो भी पेरेंट है वो सेम होगा, मतलब एवरी नोड इज अ पेरेंट ऑफ इटसेल्फ. ओके, तो हम यहाँ पे एक चीज सेट कर देंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0. यहाँ पे n+1 रखनी, सॉरी, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस पेरेंट ऑफ आई इक्वल टू आई. मतलब हम जो खुद एक नोड हुआ है, लेट्स से हर एक नोड है जो भी ग्राफ की, वो खुद का पेरेंट है. ठीक है, पेरेंट का कंसेप्ट क्या होता है? आई होप लाइक अभी वो हम डिस्कस कर लेंगे, बट यार ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा.
जस्ट सेकेंड, या ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फाइंड फंक्शन बनाते हैं यूनियन फाइंड के अंदर। यहाँ पे रैंक वाली चीज यूज करने की जरूरत नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू रैंक, ठीक है। मतलब इस वाले क्वेश्चन में नीड नहीं है बेसिकली, अगर चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं, उससे बस साइन कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाती है थोड़ी हमारी। तो इन फाइंड एक्स जब हम करते हैं, यहाँ पे पेरेंट पास करेंगे हम, वेक्टर ऑफ इन एंड पेरेंट, तो हम बोलेंगे इफ पेरेंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इटसेल्फ, रिटर्न फाइंड पेरेंट कॉमा एक्स, अदरवाइज रिटर्न एक्स, ठीक है। तो ये तो फाइंड फंक्शन हो गया हमारा। उसके बाद लेट से रैंक भी बना ही लेते हैं, अगर डिस्कस कर रहे हैं तो लाइक अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, रैंक बना लिया। उसके बाद हम एक चीज और करते हैं विच इज यूनाइट या फिर यूनियन फंक्शन। हम बोलेंगे कि पहले तो पेरेंट निकालो इसका, पेरेंट ऑफ एक्स, तो हम निकालेंगे पेरेंट ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट फंक्शन भी यहाँ कॉल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बोलेंगे अगर इफ पी एक्स इक्वल इक्वल पी वाई, मतलब दोनों के पेरेंट सेम है, both these nodes are already connected, return false, मतलब we don't need to take a union, everything is already connected। अदरवाइज अगर ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे तो हम बोलेंगे अगर रैंक ऑफ पी एक्स इज लेस देन रैंक ऑफ पी वाई, then we will say parent of px equals to py। हम यहाँ बोलेंगे else if we can do here rank of py less than rank of px, then हम करेंगे parent of py equals to px, ठीक है। ये दोनों हो गए। अगर दोनों की रैंक इक्वल है तो हम क्या करेंगे, किसी को भी किसी का बना देंगे, यहाँ पे रेट से इसी को कर देते हैं, एंड वी विल डू px प्लस प्लस, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, सो दिस इज द कोड। अभी यहाँ पे जल्दी से आई विल जस्ट कोड इट, उससे थोड़ा समझ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से हर एक एज पे जाएंगे, फॉर ऑटो आई इन एजेस हम बोलेंगे कि अगर दिस यूनियन ऑफ पेरेंट्स पास कर देंगे, पेरेंट आई ऑफ 0 आई ऑफ 1, दिस रिटर्न फॉल्स, मतलब ये दोनों नोड पहले से कनेक्टेड थी, ठीक है। लेट्स से दिस रिटर्न ट्रू, तो मतलब ये दोनों नोड पहले से कनेक्टेड नहीं थी, वी कैन कंटिन्यू। अब हमने इनको कनेक्ट कर दिया यूजिंग दिस यूनियन फंक्शन, ठीक है। बट अगर दिस रिटर्न्स अ फॉल्स, तो मतलब ये दोनों नोड जो थी वो पहले से कनेक्टेड थी, वी हैव फाउंड द एज एंड विल डायरेक्टली रिटर्न दैट एज, राइट, ठीक है। तो बस यही कोड है हमारा, बस हमने यहाँ पे यूनियन करा दो एजेस, दो नोड्स को, अगर दो नोड्स पहले से कनेक्टेड थी वी विल गेट अ फॉल्स, तो ये इफ कंडीशन फेल कर जाएगी एंड वी विल रिटर्न द एज। बट अगर ये दोनों नोड्स पहले से कनेक्टेड नहीं थे, यू विल गेट अ ट्रू, दैट मींस नाउ वी हैव जॉइंड दीस टू एजेस, दीस टू नोड्स बाय अ एज, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हो क्या रहा है। लेट्स से हमारे पास एक पेरेंट करके एरे है, ठीक है। लेट्स से दिस इज फॉर 1, दिस इज 2 फॉर 3, ठीक है। करंटली क्या है, हर नोड खुद का पेरेंट है, 1 इज पेरेंट ऑफ इटसेल्फ, 2 इज पेरेंट ऑफ इटसेल्फ, 3 इज पेरेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। दिस इज अ पेरेंट, और हम एक रैंक करके बनाते हैं वेक्टर, जिस करंटली सभी नोड्स की रैंक होती है 0 0 0 0, नोड 1 नोड 2 नोड 3, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक एज पे जाएंगे, लेट्स से एजेस आर 1,2 2,3 1,3। अब हम जाएंगे, हम बोलेंगे कि 1 और 2 कनेक्टेड है क्या, अभी से 1 और 2 अभी कनेक्टेड है क्या,
तो अभी हम क्या करेंगे उसके लिए, पहले हम निकालेंगे वन का पेरेंट क्या है. सो हियर पेरेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फंक्शन क्या रहता है. ओके, यहाँ स्क्रॉल करना पड़ेगा, एंड स्क्रॉल करना आई डोंट थिंक आसान है, तो बट या आई विल जस्ट एक्सप्लेन. तो पेरेंट का फंक्शन ऐसे रहता है, यहाँ पेरेंट एरे पास करते हैं और एक्स पास करते हैं. तो हम बोलते हैं इफ पेरेंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, रिटर्न एक्स. ओके, अदरवाइज पेरेंट ऑफ एक्स equals to find parent comma parent of x. अब इसका मतलब क्या होगा वो देखते हैं. तो हम बोल रहे हैं हमें 1 और 2 को ज्वाइन करना है, तो पहले हम 1 का पेरेंट निकालेंगे. अब बिकॉज 1 खुद का पेरेंट है तो हमें पता लग गया पेरेंट ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 ओनली एंड पेरेंट ऑफ 2 इक्वल्स टू 2. हम सीधा इसी कंडीशन में आ गए, ये वाली इफ कंडीशन के अंदर. ठीक है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो हमें दोनों का पेरेंट मिल गया, दोनों का पेरेंट इज करंटली डिफरेंट, तो मतलब ये दोनों नोड्स कनेक्टेड नहीं है, दोनों का पेरेंट इज डिफरेंट. ठीक है, मतलब ये नोड अभी ऐसे लाई कर रही है और ये नोड अलग से लाई कर रही है, दोनों कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, अगर ये दो नोड्स एक ही ग्रुप का पार्ट होती तो दोनों का पेरेंट्स भी सेम होता, मतलब. ठीक है, अभी हम वो देखते हैं क्यों, बट या तो मतलब ये वाली कंडीशन में हम नहीं गए. फिर हमने देखा दोनों की रैंक में क्या कंपैरिजन है, तो रैंक ऑफ 1 एंड रैंक ऑफ 2 भी सेम है. ठीक है, मतलब सॉरी, रैंक ऑफ पेरेंट ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ पेरेंट ऑफ वाई दोनों सेम है. ठीक है, अब इसका मतलब क्या वो देखते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम इस एल्स कंडीशन में आएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक नोड की रैंक को बढ़ा देंगे एंड हम बोलेंगे कि नाउ पेरेंट ऑफ 2 हैज बिकम पेरेंट ऑफ 1. तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1. अब हमने ऐसा क्यों किया. ठीक है, करंटली 1 एंड 2 आर नॉट कनेक्टेड, दोनों का पेरेंट इज डिफरेंट, बट वंस वी फाइंड दैट वी जॉइन दीस टू बाय दिस यूनियन फंक्शन. यूनियन फंक्शन का काम ही यही है, दो नोड्स को ज्वाइन करना, इफ दोस टू आर नॉट ज्वाइंट. अब हुआ क्या, पेरेंट ऑफ 2 हैज आल्सो नाउ बिकम 1. अब अगर हम वापस से पेरेंट ऑफ 2 निकालने का ट्राई करेंगे तो हम इस फंक्शन के अंदर जाएंगे, हम चेक करेंगे पेरेंट ऑफ 2 क्या 2 के इक्वल है, नहीं है 2 के इक्वल. तो हम इस वाले फॉर लूप में, इस वाले में जाएंगे अब कि पेरेंट ऑफ x मतलब पेरेंट ऑफ 2, लाइक थोड़ा आइडिया लग रहा है, मतलब आई एम नॉट श्योर. आई गेस अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है इसके अंदर, आई वुड से जस्ट गो एंड वॉच द लेक्चर. उसके अंदर हमने काफी अच्छे से डिस्कस करा हुआ है पूरा यूनियन फाइंड के एल्गोरिथम. ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन मीट नहीं होती तो हम क्या करेंगे, वापस से फाइंड फंक्शन कॉल करेंगे ऑन इट्स पेरेंट. तो हम बोल रहे हैं पेरेंट ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 2 इटसेल्फ. ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी मीट नहीं हुई, तो हम वापस से फाइंड फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑन इट्स पेरेंट, पेरेंट ऑफ एक्स पास कर रहे हैं. तो अब हम आएंगे 1 पे, हम बोलेंगे पेरेंट ऑफ 1 क्या 1 की इक्वल है, पेरेंट ऑफ 1 इज दिस, क्या वो 1 की इक्वल है, हाँ भाई है. तो मतलब 2 का पेरेंट इज 1. हमने वैसे निकाला बेसिकली, यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू हमने निकाला कि 2 का पेरेंट क्या है. तो 2 का पेरेंट क्या आ गया 1, 1 का पेरेंट भी 1 है, तो मतलब 1 एंड 2 आर कनेक्टेड नाउ बिकॉज दोनों के पेरेंट सेम हो गए एट द एंड जाके. अगर दोनों के पेरेंट डिफरेंट है मतलब दोनों डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट है, these two nodes are not connected, पर जैसे ही दो नोड्स के पेरेंट सेम हो गए मतलब हम एक ही नोड से दोनों नोड्स तक जा सकते हैं, तो मतलब these two nodes are connected. So find से हम क्या कर रहे हैं, दोनों के पेरेंट्स निकाल रहे हैं, और यूनियन से हम क्या कर रहे हैं, दो नोड्स को ज्वाइन कर रहे हैं. these two nodes are not connected. ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, by making a parent of one node equal to parent of other node. अब रैंक का यूज केस क्या रहता है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे रैंक लेके पी एक्स प्लस प्लस नहीं होगा, रैंक ऑफ पी एक्स प्लस प्लस करना है यहाँ पे हमें. अब लेट से एक कंपोनेंट है, वहां पे 10 नोड्स हैं हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, और एक कंपोनेंट है जहाँ पे खाली 2 नोड्स हैं हमारे पास, लेट से 9 10. अब अगर हमें 9 का पेरेंट डिफाइन करना है, लेट से हमें 1 और 9 को ज्वाइन करना है, तो या तो हम पेरेंट ऑफ 1 9 बना सकते हैं या पेरेंट ऑफ 9 1 बना सकते हैं. अगर हमने पेरेंट ऑफ 1 को अपडेट करा तो हमें सभी के पेरेंट्स को अपडेट करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली जाके. अगर पेरेंट ऑफ 1 लेट से 9 बन गया तो हमें 2 का पेरेंट भी 9 बनाना पड़ेगा, 3 का पेरेंट भी 9 बनाना पड़ेगा. आई थिंक यू कैन लाइक बहुत लेक्चर रिकॉर्डिंग उसमें अच्छे से एक्सप्लेन्ड है. तो हम क्या करते हैं, जिस भी पेरेंट की रैंक ज्यादा है ना उसको हम दूसरे का पेरेंट बनाते हैं. अगर दोनों की रैंक सेम है तो हम एक की रैंक बढ़ा के मतलब हम पेरेंट्स असाइन वैसे करते हैं रैंक के बेसिस पे. ठीक है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू निटी-ग्रिटीज हियर बिकॉज लाइक इसका आपको पूरा लेक्चर अवेलेबल है, तो आई वुड से आप एक बार खुद से लेक्चर जाके देखिए वापस से, अगर यूनियन फाइंड में डाउट है आपको.
अगर आप लेक्चर देख के आ चुके हैं, आपको स्पेसिफिक डाउट है तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं, बट या आई गेस ओवरऑल हाई लेवल ओवरव्यू यही है यूनियन फाइंड का। बस आपको ये दो चीजें याद रखनी होती है यूनियन फाइंड में, यही दो छोटे से फंक्शन है, ठीक है, और आपको इन दोनों फंक्शन का यूज करना आना चाहिए, विच इज दिस ओनली। अगर ये क्लियर है तो यूनियन फाइंड आपको क्लियर है, बस आपको इस फंक्शन को कॉल करना है टू जॉइन द एजेस, टू जॉइन द नोड्स, ठीक है। तो यार यही इसका सोल्यूशन था, ठीक है। फिर सो यू कैन फॉलो दिस अप्रोच, अगर कुछ से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो बढ़िया ही है, ओके। सो आई थिंक दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। सो बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। सो यार लेट्स कंक्लूड, ओके। सो बाय बाय गाइस एंड या सी यू गाइस सून, टेक केयर।